मोहब्बत की दुकान नहीं, दलाली की दुकान है। मोहब्बत की नहीं, ये दलाली की दुकान है। और जो तथ्य सामने आए हैं, पूरे भारत की जनता आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1 उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, ये हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। ये एक बाध्यता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है, तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। ये कॉन्टेस्टेड है, लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़, 2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है। और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़, 75 करोड़ is the demand total by the income tax department। भरते भी 2013 में 11 करोड़, मतलब जो 7 करोड़ था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं, सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड़ और 10 करोड़ तब की डिमांड आई है। इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे? क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। द एंटायर कंट्री इज आस्किंग सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड Priyanka Gandhi Vadra to furnish an explanation. What were the means of this prima facie ill-gotten wealth, quid pro quo, commission khori, रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा। प्लीज आंसर, लेट द नेशन नो अबाउट इट। एंड I must also say, look at the hypocrisy. दोगलापन किसे कहते हैं? ये गांधी परिवार से कोई सीखे। हम सब जानते हैं राहुल गांधी भ्रष्टाचार के झूठे आरोप जो कहीं सिद्ध नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पे लगाते आए हैं। और उनका कहना होता है, गरीबों का रुपया लिया, अंबानी ग्रुप को दिया,
अब इनका जो एफिडेविट आया है, इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने जिस ग्रुप का ये नाम ले रहे हैं, और हर कॉरपोरेट ग्रुप कानून के हिसाब से काम करे, ये सुनिश्चित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 11वां साल है, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता गंगा जल की तरह पवित्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे, लेकिन दोगलापन दिखाना चाहते हैं आज हम भारत को। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, जिनको भारत का जीजा जी बनाया, वो इसी ग्रुप में, जो इस ग्रुप की कंपनी है, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्ड करते हैं। ये कैसा विरोधाभास है, कैसा दोगलापन है, कृपया करके बताइए। हर कोई जानना चाहता है। अगर राहुल गांधी जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, किसी कंपनी पे आरोप लगाते हैं, उन्हीं के घर में एक व्यक्ति उसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखता है, सुचिता का क्या? जो बात आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता का क्या? आप पे विश्वास कोई क्यों करे, ये बताइए। और एक बात इस एफिडेविट से और सामने आती है, जो मैं आपके समक्ष रख दूं। ये एसयूवी और फार्म हाउसेज वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस। बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर, जिसकी कीमत को इन्होंने 1/10वां हिस्सा दिखाया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलती, लेकिन कानून को झुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार को, उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते। इसलिए कहता हूं, ये एसयूवी और फार्म हाउसेज वाले ये क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं पिछड़े समाज की, तो बहुत भारी मन से एक बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें, ये आपका अंदरूनी मामला है। अध्यक्ष कौन बनाए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है, वो पिछड़े समाज से आता है, और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था, उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए, जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों होता है, ये बताना भी आवश्यक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं
क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा। इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर है। जितनी जानकारी हमें है 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए। तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ, उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार अनुमति देगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछड़े समाज से सीताराम केसरी जी भी थे, अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ पांव पकड़कर उनको कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंकवा दिया गया था। सम्मान होगा कांग्रेस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा। बाकी कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के प्रति उसकी आस्था हो, निष्ठा भाव हो जनता के प्रति, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अपमान ही होगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसके बाद एक बात और आती है, एक संदेश गया, योग्यता की कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमने सुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर प्रेरित किया है युवाओं को, नागरिकों को, कि वो राजनीति में आए और योग्यता देखी जाएगी। लेकिन वैसे गलत नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो बहुत योग्य हैं, पूर्व अध्यक्ष की बेटी है, पूर्व अध्यक्ष की बहन भी है, पूर्व अध्यक्ष की पोती भी है और आने वाले अध्यक्ष की मां भी है। योग्य वो हैं। और योग्यता इतनी, 2019 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाई गई पूर्व उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीटें आई 80 में 1। यह रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन रिजल्ट प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या था? उनको प्रमोशन मिला और वो 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। पार्टी की सीट आई 80 में 1। प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा। रिजल्ट में कांग्रेस फेल, प्रियंका गांधी वाड्रा गेट्स अ प्रमोशन। 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। 22 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, सीटें आई 2, 403 में 2 सीटें। अब आप बताइए, 2 सीटें जो आई, फिर इनका प्रमोशन हुआ वायनाड में, इनको टिकट दे दिया गया है और वाकई ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जरूर मैं पूछूंगा और पूरी जिम्मेदारी से पूछूंगा, ये जो डिक्लेयर्ड इनकम है कई 100 करोड़ की और अनडिक्लेयर्ड इनकम हजारों करोड़ की, वायनाड में आपदा आई, लैंडस्लाइड, इस भ्रष्टाचारी करोड़पति परिवार से इतना नहीं हुआ कि 1 रुपया डोनेट कर दें, 1 रुपया वायनाड की जनता के लिए। ये कैसा परिवार है भ्रष्टाचारी? देश में आपदा आती है, आप विदेश चले जाते हो। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे,
आपदा आई, आप 1 रुपया नहीं दे पाए, डोनेट कर पाए लोगों के लिए, क्योंकि इनका मकसद केवल इतना है, इनके घर का दामाद आगे बढ़े, इनकी तिजोरी भरती रहे, आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और अंत करूंगा इतना ही कह के, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये जान लीजिए। तो जो मैंने ये प्रेस वार्ता करी, इसमें आपको गांधी परिवार का भ्रष्टाचार, वंशवाद की जीत होती है, योग्यता की हार होती है कांग्रेस पार्टी में, और इसके साथ पिछड़े समाज और दलितों का अपमान होता है। और ये प्रश्न आज भारत की जनता पूछ रही है, इस उम्मीद से कि राहुल गांधी आज सामने आएंगे और ये बताएंगे कि ये मोहब्बत की दुकान है या दलाली की दुकान है।